गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਐਂਡ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਇਡਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ठीक है, और किदा पढ़ चुके हैं कि साढ़े कोल पैकिंग के दो तरीके होंगे है जो असी 3 डायमेंशनल पैकिंग करनी है। एक तो यह तरीका होंगे कि आप एटम के उत्ते एटम रखते जाने वो तो एक स्क्वेयर टाइप जी है क्लोज पैकिंग बन जाती है, सिंपल जी सिंपल क्यूब बनती है अपने को, जिहदे कॉर्नरस से एटम्स होंगे है। या एक ये मैथड है कि आप ज़्यादा वधिया पैकिंग चाहते हैं तो आप इदा कर सकते हैं कि आप जी पहली लेयर के एटम्स है उन्होंने जी खाली जगह है वो उत्ते दूजी लेयर बनानी शुरू कर दीए। उस तरह करन दे नाल अपने कोल दो तरह दी खाली थावां बन जांदियां। एक नूं असीं ए दा नां दिता सी, एक नूं बी दा नां दिता सी, यानी दो वॉइड्स ट्रायंगल शेप दे नज़र आंदे, खाली थां नज़र आंदी। उन्हां विचों अगर असीं अगली लेयर च एक नूं कवर कर दईए फिर नैक्सट लेयर च एक नवां वॉइड बन जांदा जिहनूं सी वॉइड दा नां दिता सीगा। सो कहण दा मतलब ए वॉइड दोनों लेयर्स च नज़र आंदा, बी जिहड़ा सी वॉइड आ वो नवीं लेयर च नज़र आंदा। सो जिहड़ा वॉइड 4 एटम्स के कंटैक्ट दे विच चला जाता उन्होंने असीं टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। जिहड़ा वॉइड साडा दोनों लेयर च आ गया वो 3 एटम पिछली लेयर दे हुंदे आ, 3 अगले दे उहदे उत्ते आ जांदे आ, वो 6 दे कंटैक्ट च आ जांदा, उन्होंने असीं बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो वॉइड क्लीयर है। हुण अपने कोल ये हैक्सागनल क्लोज पैकिंग जो असीं यूज़ करांगे, हैक्सागनल क्लोज पैकिंग का मतलब जो आप एटम्स के उत्ते एटम नहीं रखांगे, जे एटम के उत्ते एटम का अरेंजमेंट यूज़ करते हैं स्क्वेयर क्लोज पैकिंग होंदी है। हुण असीं यूज़ किहनूं करते हैं, हैक्सागनल क्लोज पैकिंग यूज़ करते हैं। उस वक्त साडे कोल जिहड़ी हैगी है दो तरह के वॉइड्स बनते हैं। हुण वो वॉइड्स की गल आपां कर रहे हैं, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पछाण की है, टेट्राहेड्रल वॉइड यानी खाली जगह है वो 4 एटम्स नूं टच करेगी, ठीक है। सो एक टेट्राहेड्रल बन जाती है। तो जी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 एटम्स नूं टच करती है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 दे नाल उहदा कोआर्डीनेशन नंबर बनता है। सो हुण असीं पहलां जिहड़ा कैलकुलेट करन लगे हां वो हुण असीं ये देखना चाहते हैं इस टॉपिक दे विच कि जिहड़ी साडी खाली जगह होएगी, जिहड़ा साडा वॉइड होएगा उहदा कितना रेडियस होएगा और उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा एटम उहदे उत्ते रखिया जाएगा उहदा कितना रेडियस होना चाहिए उहनूं कवर करन दे लई एज कंपेयर टू एटम ऑफ सफीयर। यानी एक तो एटम्स है जिहड़े आपां अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं उन्होंने आपां सफीयर भी कह सकते हैं, उहदा रेडियस हो गया। एक रेडियस साडी वॉइड जिहड़ी खाली जगह हैगी आ उहदे उत्ते भी एक एटम प्लेस होएगा, एक उहदा रेडियस हो गया। सो असीं ये कैलकुलेट करांगे कि किहड़ी वॉइड नूं कवर करन दे लई किन्ने रेडियस का एटम जिहड़ा अपने कोल आना चाहिए आ। हुण इत्थे असीं की लै रहे हैं, पहला जिहड़ा आपां रिलेशनशिप लै रहे हैं बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड लै रहे हैं जिहड़ा कि किन्ने दे कंटैक्ट च हुंदा है 6 दे। पर ड्रॉ करन लगे देखो मैंने एटम 1 नंबर एटम्स ड्रॉ किए हैं 1 2 3 4, ये 4 एटम्स है। ड्रॉ 6 करने सीगे लेकिन समझाउण दे लई रेडियस कड्ढण दे लई आपां 4 दे नाल कर लैंदे आ। 4 दे नाल किद्दां कर सकते हैं कि 4 नूं असीं लगा के लाइन च दिखाया, स्क्वेयर बना के दिखाया, एक उपर वाला एटम एक नीचे वाला, तां ही ऑक्टाहेड्रल बनूगा ना स्ट्रक्चर। 4 दी स्क्वेयर बन गई, एक उपर आ जाएगा एटम, एक कित्थे चला गया नीचे चला गया। सो उपर ते नीचे वाला आपां ड्रॉ नहीं किया कैलकुलेशन करन दे लई ताकि आपां नूं क्लीयर अंदर वाला रेडियस नज़र आ जाए। और आ 4 आपां ने जिहड़े स्क्वेयर वाले सी बना ले। हुण जिहड़े एटम बड़े बड़े बनाए हैं ये एटम्स है और जिहड़ी एटम दे विच जगह खाली है, देखो खाली जगह ते भी मैं एक एटम नूं प्लेस किया है, यानी आ खाली जगह दे विच भी अपने कोल की आना आ ये उत्ते इनू कवर करने लिए खाली जगह नूं भी एक एटम यूज़ होएगा। सो आपां इस खाली जगह का रेडियस दे नाल रिलेशन कटांगे भी इस जगह का रेडियस वॉइड का रेडियस कितना है। हुण ध्यान रखियो जिहड़ी वॉइड हैगी खाली जगह हैगी आ उहदा रेडियस तुसीं स्मॉल आर दे नाल दिखाना, जिहड़े तुहाडा एटम्स बने हुए आ उहदा रेडियस तुसीं कैपिटल आर दे नाल शो करना है। क्लीयर। हुण इत्थे मैं 2r क्यों लिखिया क्योंकि अद्धा रेडियस ये पूरे का पूरा डायमीटर विच आ गया। सो इहनूं असीं 2r के बराबर लैके यूज़ करांगे। क्लीयर। हुण इत्थे एक राइट एंगल आपां ट्रायंगल भी ड्रॉ कर ली, एक डायगनल ड्रॉ कर लिया वॉइड चों लंघदा होया ताकि अपने कोल AC की कैलकुलेशन करनी और रेडियस के नाल रिलेशन करना सौखा हो जाए। कड्ढिया आपां पहलां भी हैगा उसी तरीके आपां यूज़ करांगे। हुण देखो मैं कड्ढ के दिखानी तुहानूं इधरली साइड आपां यूज़ करदे हां इन ट्रायंगल ABC। ABC ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ डायगनल ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और एज की लेंथ इत्थे कितनी है वो आप पहला भी लेने हुण भी लै रहे हैं। जी एटम्स के एज किनारा बन रहा वो लेंथ कितनी लेने आप A स्मॉल A। सो ये सारे एजिस कितने है स्मॉल A दे है
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 2a ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ac ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ √2a। ਕਲੀਅਰ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ac, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ab, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ab, ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ac ਬਟੇ ab, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੋਇਡ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ac ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, ab ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ h ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ac ਬਟੇ ab ਲਿਖਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ √2a ਓਵਰ a, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ √2 ac ਬਟੇ ab। ਹੁਣ ac ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ। ਹੁਣ ac ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪੀਟਲ R, ਆ ਕੈਪੀਟਲ R ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਕੈਪੀਟਲ R ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2R, ਆ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ AC ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪੀਟਲ R 2R, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ R ਹੈ, R प्लस 2 स्मॉल r प्लस r, ये होगी मेरी AC। फिर मैं प्लस कर लूँगी और नीचे जो मैं दूजा लेना ए बी का लेना रेडियस, ये दो एटम्स है, एक आर ए है एक आर ए है, यानी r प्लस r। सो इन्हों पर जोड़ करिए 2r ऊपर हो गए प्लस 2r, नीचे भी कितने आ गए रजे 2r। क्लीयर, हुण इहनूं तुसीं अलग अलग करके घटा भी सकते हैं, यानी खोल के लिख लो 2r बटे 2r इधर भी लिख लो प्लस 2 स्मॉल r बटे 2r इधर भी लिख लो। आ तो कट ही गया अपने को, आ 2 नाल 2 कट गया, ये आ गया 1 प्लस r बटे कैपिटल R, ये बराबर कितने आ गया AC बटे AB चल रही है √2। लो जी क्लीयर होया। जो मैं एच की लेंथ के नाल रिलेशन कटिया सी ना, उहदे नाल ही रेडियस नूं जोड़ दिता, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने AC की लेंथ कटी, ठीक है। वो किहड़े फार्मूले नाल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये √2a आ गई, ऑलरेडी आप कड्डी भी हुई है। फिर मैंने सिर्फ AC को AB नाल डिवाइड किया, √2a ओवर a, ये √2 के बराबर है, मैं कट के रख लिया। फिर मैं इसी चीज़ को AC ते AB नूं रेडियस की फॉर्म च लिया कि किन्ने रेडियस आते हैं, ये देखो r प्लस 2r, यानी 2 वड्डे r ते 2 प्लस किन्ने हो गए छोटे r, जी AB आई वो 2 वड्डे r आ गए। सो इन्हें मैं सॉल्व कर लिया और एक रिलेशन बन गया रहे 1 प्लस r बटे r बराबर √2, या r बटे r आ गया मेरे को √2 माइनस 1, या r बटे r इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414 होती है -1, या r बटे r इज इक्वल टू माइनस करके 0.414 आ जाएगा, या स्मॉल r इज इक्वल टू कितने निकल आया 0.414 कैपिटल R रिलेशन में काट दिया। क्लियर हो गया, देखो कैलकुलेशन करके अपने को आ गया 0.414 कैपिटल R। इतने की मतलब होया, इतों मैं कैलकुलेशन की, देखो न्यूमेरिकल च यूज होनी है तो फार्मूला आ वाला लास्ट वाला कि जो रेडियस आया ना वॉइड का रेडियस आया, उस वॉइड के उत्ते जो एटम प्लेस करना है उसका रेडियस जोड़ा है वो कितना होना चाहिए, जो स्फीयर का रेडियस है वो 0.414 गुना ज़्यादा होना चाहिए। सो कहने का मतलब इस तो घट रेडियस जो होया एटम का आप उस वॉइड के उत्ते प्लेस नहीं कर सकते। सो ये साइज़ आप सिलेक्ट कर लिया फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने लिए कितने रेडियस की जरूरत पेगी। सो ये वैल्यू आपको यूज़ करनी पऊगी, कितने आपको दिता होया भी इन्नी वैल्यू आ रही है रेडियस की कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के उत्ते एटम रखा जा सकता या नहीं जा सकता, उहदे वास्ते सानू रेडियस पता होना जरूरी है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये रेडियस का रिलेशन जो बड़ा ईजीली निकल जाता, ठीक है। सो हुण मेरे हिसाब नाल तुहानूं क्लीयर हो गया। मैं सिर्फ AC बटे AB की है, एक और मैं एच की लेंथ की फॉर्म च मतलब ए दे नाल कढ ली, उसे नूं मैंने रेडियस की फॉर्म च लैके उहदे नाल रिलेशन कट दिता। सो उहदे नाल मेरे को फार्मूला बन गया R इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। सो ये है अपने को रिलेशनशिप फॉर केड़ी वॉइड की अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो ये कट के देखनी है जे फिर ही पता लगेगा, तो ईजी मैथड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको रिलेशन कटने आने चाहिए है कि असी दोनों मिला के कितना आप रेडियस यूज़ करांगे, क्योंकि जो अपन सवाल आएंगे फिर वो रेडियस दिता होएगा, उस रेडियस तो फिर असी फाइंड आउट करांगे भी की ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को चीज़ कवर करूगा एटम, या ये साइज च छोटा रह जाऊगा, या ये साइज च बड़ा रह जाऊगा, या ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है।
हुण अपने कोल नैक्सट टॉपिक आ गया। हुण असीं फिर रिलेशन कड्ढण लगे हां। हुण असीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड ਲਈ राजे कढ के रख लिया कि की कढ़िया आपां रिलेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साडा रिजल्ट आ गया कि R जिहड़ा है 0.414 गुणा कैपिटल R के बराबर होना चाहिए। ये साडी वॉइड का रेडियस आ और ये रेडियस किहदा है राजे एटम का है। सो इस वॉइड को कवर करने लिए जो एटम आएगा उसका रेडियस इस रेडियस के नालों इन्ने गुना की होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। हुण मैं लैनी आ किहड़ी वॉइड लैनी है टेट्राहेड्रल वॉइड ਲਈ रिलेशन कड्डांगे सेम मैथड दे नाल। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ये वॉइड कितने एटम्स के कंटैक्ट होएगी राजे 4 एटम्स। ਉਹਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਊਬ ਦੇ 8 ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਐਟਮਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਿਊਬ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਾਰਨਰਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, मान लो एक एटम इत्थे आ गया, फिर अगले कॉर्नर में अपन छोड़ देना है और अगला एटम जिहड़ा हैगा अपने को एक आप इत्थे लिया। ठीक है, सो इहदे ऑपोजिट जिहड़ा अपन लवांगे वो कित्थे चला गया, इत्थे चला गया। दूसरा, अगर असी इस कॉर्नर नूं कवर किया, एक ए नूं करिए ते एक आपां इहनूं कीता, इहनूं कर लैंदे आ। चलो इहनूं कीता, फिर इहनूं छोड़ दिता, फिर ये ऑपोजिट जो कॉर्नर आएगा अपने को अल्टरनेट किहड़ा आएगा इत्थे आ जाएगा। देखो जी हो गए अपने को चारे, एक दूजे ऑपोजिट रख लेना। अल्टरनेट कॉर्नर मतलब कि एक ही कॉर्नर को छड्ड के देखो इत्थे आपां आइटम रखिया, आ कोना छड्डिया, फिर इत्थे आइटम आ गया, फिर आ कोना छड्डिया, फिर आइटम आ गया, फिर आ कोना छोड़ दिता। इसी तरह सैकेंड दे विच आ इत्थे आइटम रखिया, इहनूं खाली कर लिया, इत्थे आइटम रखिया ते फिर इहनूं खाली कर लिया। सो इहनूं कहंदे कि अल्टरनेट कॉर्नर्स ते आपां 4 आइटम जिहड़े अरेंज करने आ ताकि वॉइड जिहड़ी है वो 4 दे कंटैक्ट दे विच आ जाए। एक असीं जिहड़ा हैगा फेस नूं मिला के रखांगे। आ साडा फेस सेंटर है, इहनूं मिलाता। एक असीं वॉइड शो करांगे इत्थे सेंटर ते बॉडी ते, और इस नूं मिलाण वाली लाइन जिहड़ी है सीधी इहदे विचों दी लैके जावांगे। लो जी क्लीयर। हुण असीं की बनाता, इहदे विच रेडियस शो कर दिते। आ साडे एटम दा कैपिटल आर रेडियस, जिथे जिथे साडे एटम्स है उन्हां दा रेडियस असीं कैपिटल आर दी फॉर्म च लवांगे, और जिहड़ी साडी वॉइड दा रेडियस है उहनूं असीं स्मॉल आर दी 2r लवांगे फॉर्म, बाकी कैपिटल आर होणगीआं। बाकी ट्रायंगल दा नाम असीं रख सकदे हां ए है। ठीक है, इत्थे असीं बी रख सकदे हां, सी रख लो, डी रख लो, और आप भी रख सकते हो बी इत्थे दी बजाय ए बी, इत्थे असीं सी रखीए, इत्थे असीं की रख लीए डी। सो ये साडी ट्रायंगल्स हो गई ए बी सी। पहले वाली ट्रायंगल है जिहड़ी आपां फेस चों कड्ढिया डायगोनल, दूजा डायगोनल असीं बॉडी चों कड्ढिया आ, वो ए तो किन्ने तक चला गया, डी तक चला गया। सो इस अरेंजमेंट दे विच हुण असीं की शो करना चाहते हैं, इस अरेंजमेंट असीं ये दिखाया आ भी जिहड़ी एटम्स है वैसे इन्नी दूर नहीं है जिन्ने आपां शो करते क्यूब के उत्ते। ये एटम्स की है एक दूजे के काफ़ी क्लोज है और टच करते हैं, जिदा आप पहले बना के दिखाई सी ना ऑक्टाहेड्रल च, ये भी टच ही कर रहे हैं एक दूजे को, लेकिन शो करने के लिए सानू समझण दे लिए इहनूं असीं थोड़ी दूरी ते बनाता। सो आ 4 जिहड़े अपने कोल एटम्स है और 4 जिहड़ी है इस वॉइड नूं कंटैक्ट विच आए हुए हैं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ये, तां 3 अपने एक साइड ते आ जांदे, उपर आ जांदा, वॉइड विच आ गया है। सो ये टेट्राहेड्रल वॉइड आ। हुण टेट्राहेड्रल वॉइड दे विच रेडियस आपां 2 बार पहलां वांगू ले लिया। हुण आपां उसी तरीके इहनूं हैंडल करांगे कि आपां AD दी वैल्यू कड्ढीए। इत्थे सानू AD स्केयर कड्ढना पेगा और एक सानू AC चाहिदी है। सो उन्हां नूं डिवाइड करके असीं इहदा रिलेशन कढ सकदे हां। सो पहलां आपां की करिए, पहलां आपां AC कढ के रख लईए डायगोनल। ये आपां ऑलरेडी कड्ढिया होया, AC स्केयर बराबर आ गया AB स्केयर प्लस BC स्केयर। ये तां AA हैगी ही दोनों। एज लेंथ कितनी मान के चलांगे रहे आपां, सारियां दी एज दी लेंथ कितनी है, A है। सारे एजिस A दे हैगे आ भी A सारे A। सो ये बराबर आ गया 2A स्केयर, या इनू असीं √2A दे बराबर ऑलरेडी पहला भी कड्ढिया सी, हुण भी कढ के रख लिया। उधरों असीं कड्ढण लगे आ AD स्केयर। हुण AD स्केयर जिहड़ा होगा ये ACD स्केयर प्लस किहदे हो गया AC स्केयर प्लस CD स्केयर। AC स्केयर ऑलरेडी आपां कड्ढी हुई है, जां आपां इनू √2A ले लो, जां AC स्केयर आपां सीधी 2A स्केयर भर दिंदे आ प्लस CD कितनी है A का स्केयर, ये कितनी आ गई 3A स्केयर
जे कल्ली AD कड्ढना चाहुंदे आ फिर किन्नी आ गई √3A। पर हुण सानूं पूरी AD की लोड़ नहीं क्योंकि साडा वॉइड तो इत्थे आ गया। सो इहदा रिलेशन इत्थे तक ही कड्ढना आपां ने। सो AD का की कर दईए असीं हाफ कर लैंदे आ ताकि सानूं हाफ दे नाल रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो AD का हाफ करांगे तां √3 बटे कितना आ जाएगा राजे 2 आ जाएगा A। ये चीज़ असीं कैलकुलेट करके रख ली। हुण AD भी निकल आई साडे कोल, AC भी सानूं पता है। हुण सिर्फ असीं इन्हां नूं की करना राजे रेडियस की फॉर्म च लेना है। मैं पहला AC नूं रेडियस की फॉर्म च इत्थे लिख के देखदी हां, ठीक है। सो आ है तुहाडे कोल A, आ है C। इहदे विच हुण कोई भी एटम नहीं हैगा, कोई भी वॉइड इत्थे नहीं हैगी। सो एक रेडियस इस एटम का, एक रेडियस किहदा यूज होगा, ये दोनों जुड़े हुए एटम्स R + R। इहदी लेंथ कितनी आ गई अपने कोल 2R, ठीक है, AC दी। या जे आपां कल्ली R लवांगे किहदे बराबर आ जाऊगा √2A, कल्ली R √2A बटे 2। आ एक रिलेशन आपां कढ के रख लिया। सो है रेडियस दे नाल। इस तरह हुण AD का रेडियस लो, ਇਹਦਾ भी तुसीं कैलकुलेट करना। हुण ਇਹਦਾ हाफ तक ही रेडियस लेना, एक कैपिटल R ये यूज कर लांगे, ਇਹਦਾ भी हाफ तक लेना, एक R छोटा ਇਹਦਾ यूज कर लांगे। यानी AD का हाफ लवांगे तो साडे कोल रेडियस R प्लस कितना रह जाएगा R कैपिटल प्लस अद्धा R ਇਹਦਾ ले लो, दोनों नहीं लेने हैगे, हाफ तक लेना आपां ने। हाफ तक कितना लवांगे आपां स्मॉलर। सो ये R + R के बराबर बन जूगी, ये R के बराबर बन गई। हुण सिर्फ आपां इन्हां नूं डिवाइड करना। डिवाइड करने लगे AD वाली वैल्यू असीं ऊपर रखांगे डिवाइडेड बाय AC, ठीक है जी। सो AD/2 की वैल्यू आप ऊपर रखांगे, ये बराबर आ जाऊगी साडे कोल। पहला आप रेडियस नूं डिवाइड कर लांगे R + R, ठीक है। और ये नीचे ਇਹਦਾ रेडियस AC का कितना कढ़िया आपां ने R = हुण असीं दूजी साइड डिवाइड कर दिंदे आ। असीं कढ के रखिया आ √3/2A। नीचे असीं किहदा करना है AC का, वो असीं कढ के रखिया √2/2 √2 ऊपर आपां चला गया 2A, ठीक है जी। हुण 2 नाल 2 कट दो, A नाल A कट दो, ये बच गया अपने कोल R + R/R बराबर √3/√2। हुण इहनूं खोल के लिख लीए R/R + R/R = √3/√2। या आ कट गया एक प्लस R/R = √3/√2, या R/R √3/√2 - 1 ਇਹਦੇ ਬਰਾबर आ गया। सो इनू कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण √3 की वैल्यू 1.732 होंदी है बटे 1.414 √2 की होंदी -1। जो तुसीं पूरा कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू निकलती है अपने कोल 0.225। ਇਹਦਾ मतलब R = आ जाएगा 0.225 कैपिटल R। सो ये नवा रिलेशन निकल आया अपने कोल 0.225 कैपिटल R। ਇਹਦਾ मतलब की होया भी जे टेट्राहेड्रल वॉइड ਨੂੰ कवर करना फिर उस एटम का रेडियस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ रेडियस एटम का असली एटम्स है ਜਿਹੜੇ अरेंजमेंट बना रहे हैं उन्होंने नालों 0.225 टाइम्स की होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सो कहने का मतलब इतों साइज़ पता लग जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज़ कितना है, ये वास्ते किन्ने साइज़ का एटम चाहिए अपन रेडियस का, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज़ कितना है और ये वास्ते कितना एटम का साइज़ चाहिए। सो दूजा रिलेशन आप ऑक्टाहेड्रल लिए कढ़िया सीगा, हुण जिहड़ा कढ़िया वो आ गया 0.225 × कैपिटल R। ये आ गया अपने कोल टेट्राहेड्रल। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ कि रेडियस के नाल साडा संबंध निकल आवे। कढ़िया आपां कुछ नहीं है, एक तो आपां ने डायगनल्स कढ़े है, ठीक है। सो जदों असीं ऑक्टाहेड्रल कीता उस वक्त डायगनल जिहड़ा सीगा AC कढ़िया, वो कढ़ के एच लेंथ की फॉर्म च कढ़ के उन्होंने रेडियस की फॉर्म च ले लिया। हुण जिहड़ा डायगनल कढ़िया है अपने कोल टेट्राहेड्रल दे विच बॉडी वाला कढ़िया, बॉडी वाला AD² है, पूरा सानू डायगनल लोड नहीं हैगी, आपां AD का हाफ करके ले लिया, उन्होंने एच लेंथ की फॉर्म च ले लिया और दो साइड्स नूं डिवाइड करता AD ते AC। पिछले दे विच आपां AC ते AB डिवाइड की, हुण आपां AD ते AC दोनों की डिवीजन तो बाद अपने कोल रिलेशन आ जाता कि आपां नूं स्मॉल R ते कैपिटल R का संबंध जिहड़ा हैगा आपस च जुड़ जाता कि किन्ने रेडियस का जिहड़ा हैगा वॉइड का एटम है आपां नूं किन्ने साइज़ का लेना चाहिए। सो ये हो गई अपने कोल एच लेंथस हो गई, दोने अपने कोल रिलेशनस हो गए। ये रिलेशनस तुसीं अज कर लियो। इन्हां रिलेशनस तो बाद असीं रेडियस की रेशो लवांगे। रेडियस की रेशो का मतलब की है कि रेडियस ऑफ केटाइन बटे रेडियस ऑफ एनाइन इज नोन एज रेडियस रेशो।
ਹੁਣ ਕੇਟਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ एनाइन ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਨਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ एनाइन्स, ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਇਡ ਦਾ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਟਾਈਨ। ਯਾਨੀ ਵੋਇਡਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਟਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, एनाइन्स। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੋਇਡ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜੋ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਇਡ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਇਡ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਏਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਓਕੇ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ 10 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।